सो हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, अब इन स्पेशल छात्रों को भी मिलेगा एमबीबीएस में एडमिशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनएमसी अपने नियम बदले। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, सर किन छात्रों को मिलेगा एमबीबीएस में एडमिशन? क्या इनको पहले नहीं मिलता था? पहले इनको क्या दिक्कत थी? बहुत बड़ी दिक्कत थी। अगर इनका सिलेक्शन भी हो जाता था तो भी यहाँ पर एनएमसी के रूल के अकॉर्डिंग इनको प्रवेश नहीं मिल पाता था। तो चलिए देख लेते हैं। और अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनएमसी अपने नियम बदले और उन छात्रों को एमबीबीएस में दाखिला दे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे विस्तार से देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 40-45% बोलने और भाषा विकलांगता वाले उम्मीदवारों को एमबीबीएस में प्रवेश देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि केवल विकलांगता के आधार पर प्रवेश नहीं रोका जा सकता और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से यह साबित हुआ है कि उम्मीदवार मेडिकल शिक्षा के लिए सक्षम है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले क्या होता था, जैसे मान लो किसी का सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो कैंडिडेट, वो छात्र या छात्रा जिनकी मान लो या तो वो हाइट कम है, जेनेटिक्स हो या फिर कोई भी रीजन से बहुत ही हाइट कम है, तो फिर एनएमसी अलाउ नहीं करता था, ठीक है ना। या फिर मान लो कि ज़्यादा विकलांग है तो भी एनएमसी अलाउ नहीं करता था ऐसे छात्रों को एमबीबीएस एडमिशन के लिए। तभी तो अभी तक हेल्थ सर्टिफिकेट मांगता रहा है। ये सबसे बड़ा इश्यू था। जैसे मान लो किसी की हाइट बहुत ही कम है तो उनको भी सिलेक्शन नहीं मिल पाता था पहले, नीट क्लियर करने के बावजूद भी। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 40-45% बोलने और भाषा दिव्यांगता यानी कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले उम्मीदवार को एमबीबीएस में प्रवेश लेने का हकदार माना है। अपने एक आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पीछे की वजह भी बताई है। तो देखो, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। सपने होते हैं, विकलांग हुआ तो क्या हुआ, सपने उनके भी होते हैं। किसी की हाइट कम है, बहुत ही कम है, तो उनके भी सपने होते हैं, ठीक है। तो एनएमसी को अभी तक ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मामला था, अगर आपको पता हो तो, ये देखिए, हर एक न्यूज में आपको यही देखने को मिलेगा, एमबीबीएस समेत पूरे मेडिकल एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और यहाँ पे देखो आप, अब एमबीबीएस करने में दिव्यांगता नहीं बनेगी अड़चन। पहले ये दिव्यांगता अड़चन बनती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट आया है। अगर छात्र पढ़ाई में सक्षम है तो दिव्यांगता को आधार नहीं मानना होगा। विकलांग व्यक्तियों को शैक्षणिक लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जिनका हाइट बहुत कम है, तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो अवश्य आप नीट की तैयारी करो। और चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो तैयारी हम भी करवा देंगे, है ना। ये देखिए, हर एक अपडेट आपको यही देखने को मिलेगा आज की डेट में। तो यही ट्रेंड कर रहा है आजकल नीट एमबीबीएस में। तो अगर आपका रिलेटिव है, कोई फ्रेंड सर्किल है, तो उनको भी बता देना, ताकि उनको भी ये न्यूज़ पता लगे। क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं, अगर थोड़ा सा भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो सोचते हैं कि शायद हमारा होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा सब, बस आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस रखो। और बाकी आपका ओपिनियन आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि नीट एनटीए एमसीसी का हर अपडेट आप तक पहुंच पाए।